लेंस 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 हर जगह से पढ़ लिए, कहीं से समझ नहीं आया, तो आज लेंस तेरा भाई पढ़ाएगा और इस तरीके से पढ़ाएगा कि लेंस जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे। तो चलो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला सवाल ही ये होगा कि लेंस आखिर होता क्या है भैया। तो देखो मान ये क्या है, तो ये ग्लास है, अरे शीशा, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। तो वैसे ही ये शीशा है, तो इसको मैं इस तरीके से कट करूंगा, इस शीशे को मैं इस तरीके से कट करूंगा ना कि लाइट को बेंट करना, लाइट को मोड़ना चालू कर दे। तो इस तरीके से कट होगा कि जब लाइट को मोड़ना चालू कर देना और कट करने के बाद जो पीस हमें मिलेगा, मान लो मैं इतना कट कर दिया और इधर से इतना कट कर दिया, तो ये जो पीस मुझे मिल रहा है ना, ये जो ग्लास का जो पीस टुकड़ा मुझे मिल रहा है, यही तुम्हारा होता है लेंस। तो लेंस क्या होता है? अ लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट ग्लास पीस। लेंस क्या है? ट्रांसपेरेंट ग्लास पीस है विच हैव वन और टू स्फेरिकल फेसेस, जिसके पास एक या एक से ज्यादा स्फेरिकल फेस होता है। जैसे देखो अगर मैं इसको इधर एक्सटेंड करूं तो क्या एक स्फेयर बना रहा है कि नहीं बना रहा है? हाँ बना रहा है। अच्छा अगर मैं इस वाले को इधर एक्सटेंड करूं तो क्या ये एक स्फीयर बना रहा है कि नहीं बना रहा है? हाँ। तो क्या तुम्हें दो स्फीयर दिख रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला? तो क्या तुम्हें दो स्फीयर दिख रहा है? हाँ। तो यही कह रहा है कि विच हैव वन और टू स्फेरिकल फेसेस, इसके पास एक या फिर एक से ज्यादा मतलब दो स्फेरिकल फेसेस हो और क्या करे, लाइट को बेंड करे। तो जो ये काम करता है वो क्या होता है? लेंस। अच्छा तो क्या लेंस कितने टाइप का होता है? तो लेंस दो टाइप का होता है। ठीक है, एक बार क्या करूंगा कि मान लो क्या है, ये तुम्हारा ग्लास है, ठीक, ग्लास को मैं इस तरीके से कट कर दूंगा, ये वाला पार्ट हटा दूंगा, ये वाला पार्ट हटा दूंगा इतना। अगर मैं इधर का ये पूरा पार्ट हटा दूं, ठीक है, तो कुछ एक इस टाइप का लेंस हमें मिलेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा एक और ग्लास लिया मैं, ठीक है, और इसे मैं ना इस तरीके से हटाता हूं कि बीच से पतला कर देता हूं और साइड में मोटा रहने देता हूं। तो यहां मोटा रहने देता हूं और बीच से ऐसे करके ऐसे 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 पतला काट देता हूं। ठीक है, और ऐसे 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 बीच में पतला और साइड में मोटा। तो क्या होगा, ऐसे कट के हटा देता हूं तो कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? कुछ ऐसा बनता हुआ दिख रहा है तुमको? हाँ दिख रहा है। अच्छा ये केव टाइप का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? गुफा टाइप का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ। तो ये तुम्हारा हो जाता है कनकेव लेंस और ये होता है तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ठीक है। तो लेंस दो टाइप का होता है, एक कन्वेक्स लेंस और एक कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस का ना पेट निकला हुआ होता है, ये जिम वुम नहीं करता है, खूब खाता है, और इसका क्या है, पेट बाहर की ओर निकला हुआ है। देखो बीच से मोटा है कि नहीं है, और साइड पे नैरो है, मतलब ऊपर से पतला है और नीचे से पेट निकला हुआ है, इस टाइप का है, ऊपर से पतला और बीच से निकला हुआ, पेट निकला हुआ है। तो थिकर एट मिडल, मिडल में कैसा है, मोटा है। ठीक है, ठीक है। और एक इस टाइप का है कि जिम में जाता है, सिक्स पैक बना है वो, छाती चेस्ट इसका बाहर है, चेस्ट बाहर है और पेट अंदर की ओर है। देखो ऊपर मोटा है और पेट इसका अंदर है, फिर मोटा है, लेग्स वगैरह मार उड़ के एकदम अपना बॉडी बनाया हुआ है। तो कनकेव लेंस कैसा होता है, थिनर एट मिडल, मिडल में मतलब इसका पेट अंदर है कि नहीं है, तो ये होता है तुम्हारा कनकेव लेंस। ठीक है, हाँ भैया ठीक है। अच्छा अब देखो, अब हम लोग लेंस का नेचर देखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो पहले हम लोग कनकेव लेंस का नेचर देखते हैं। तो क्या होता है कि रे पैरेलल आ रहा है, ठीक है, रे पैरेलल आ रहा है। तो जब कनकेव लेंस पे रे पड़ता है ना, तो क्या कर देता है कि लेंस को इसे बाहर की ओर धकेल देता है। ठीक है, ठीक है। अब यहां देखो, यहां से भी रे आ रहा है। अब ये वो क्या कर रहा है, धकेल रहा था, और ये क्या करता है, तो ये अपने फोकस की तरफ मोड़ देता है। ठीक है, ठीक है। अरे देखो कन्वेक्स लेंस ना तुम्हारा वो दोस्त है जो रे को मिलाता है, मतलब वो दोस्त है तुम्हारा कि लवर्स को आपस में मिलाता है। जैसे मान लो कि दो रे आ रहा है, ठीक है, दो रे आ रहा है, क्या किया, मिला दिया इसको। तो दो रे को मिला रहा है कि नहीं मिला रहा है, एक तरफ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। मतलब ये क्या है, तुम्हारा वो दोस्त है जो पैचअप करवाता है। ठीक है, और वही अगर हम कनकेव की बात करें तो दो रे आ रहा है ना, उसको दूर कर देता है। मतलब जिसका सेटिंग होने वाला भी होता है ना,
उसे भी ये दूर कर देता है। ठीक है, तो कनकेव लेंस कैसा होता है, दूर करता है, डाइवर्ज नेचर है कि नहीं है। हाँ, तो कनकेव है तुम्हारा डाइवर्जिंग रे, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, और कन्वेक्स कैसा है तुम्हारा, तो कन्वेक्स है तुम्हारा कन्वर्जिंग। और पैचअप वाला लिख लो इसको, कौन है ये, पैचअप वाला है। और कनकेव क्या है, ब्रेकअप वाला। जिसका सेटिंग होने वाला भी होता है ना, उसका भी खेल कौन बिगाड़ देता है, कनकेव। और जिसका सेटिंग नहीं भी होने वाला रहता है ना, उसको कौन करवा देता है, उसका काम कौन बना देता है, तो कन्वेक्स। तो कन्वेक्स है तुम्हारा पैचअप वाला, और कनकेव, कन्वेक्स है तुम्हारा क्या, पैचअप वाला, और कनकेव है तुम्हारा ब्रेकअप वाला। तो आई होप यहां तक समझ में आया होगा, जल्दी से इसे छाप लो। चलो अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब देखो ये कौन सा लेंस है, तो ये तुम्हारा कनकेव लेंस है। अगर मैं इसको आगे की ओर एक्सटेंड करता हूं, अगर मैं एक इमेजिनरी स्फीयर बना रहा हूं दोनों साइड, देखो इमेजिनरी स्फीयर तुमको दिख रहा है, मान लो कि स्फीयर है, तो इस स्फीयर का कुछ ना कुछ सेंटर होगा कि नहीं होगा। हाँ, तो इस स्फीयर का जो सेंटर होता है ना, उससे हम लोग 2f कहते हैं। ठीक है, ठीक है, और इस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको भी हम लोग 2f कहते हैं। ठीक है, और जो लेंस का सेंटर होता है ना, उसे O कहते हैं। और ये O क्या है, तो O है तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर, मतलब जो लेंस का सेंटर होता है वो ऑप्टिकल सेंटर होता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ऑप्टिकल सेंटर और 2f का जो सेंटर होता है, मतलब बीच जो क्या बोलते हैं उसको, बीच का लाइन होता है, मतलब ऑप्टिकल सेंटर और 2f को जब बीच से काटेंगे ना, तो वो हमें क्या मिलेगा, फोकस मिलेगा, दोनों साइड फोकस होगा। ठीक है, होगा। तो ये क्या हो गया तुम्हारा कनकेव लेंस। ठीक है, ऐसे ही हमारा कन्वेक्स लेंस में होगा कि नहीं होगा, होगा। मान लो कि इसे मैं आगे बढ़ाता हूं इस टाइप से, इधर बढ़ेगा, और इसको मैं बढ़ाऊंगा तो इधर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो जैसा कि उसमें 2f होगा, इसमें भी 2f होगा, और वो क्या होगा, लेंस का सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। तो देखो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, सेंटर ऑफ पोल, सेंटर ऑफ पोल नहीं भाई, सेंटर ऑफ लेंस। सेंटर ऑफ लेंस क्या होता है, तो ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ठीक है। फोकस क्या होता है, पॉइंट जहां पे रे मीट्स और अपीयर टू मीट। फोकस क्या होता है, लाइन जहां पे कोई भी रे आएगा तो मिलेगा, या फिर मिलता हुआ हमें दिखेगा, तो वो हमारा हो जाएगा फोकस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ये तुम्हें लाइन दिख रहा है जो सेंटर से पास कर रहा है, और इसी लाइन पे तुम्हारा 2f फोकस ऑप्टिकल सेंटर वगैरह है कि नहीं है। हाँ, तो ये तुम्हारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, द मेन लाइन विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ लेंस। लेंस के सेंटर से जो मेन लाइन पास होता है ना, उसी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, ठीक है। और फोकल लेंथ क्या होगा, ये तुम्हें ऑप्टिकल क्या है, ऑप्टिकल सेंटर दिख रहा है और फोकस दिख रहा है, तो इसके बीच का जो लेंथ होगा ना, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा। वैसे ही इधर भी होगा फोकल लेंथ, इधर भी होगा फोकल लेंथ। ठीक है, समझ आ गया, तो जल्दी से छाप लो इसको। तो अब बारी है रे डायग्राम की। भाई मुझसे रे डायग्राम तो बनता ही नहीं है, अब दिक्कत नहीं आएगा क्योंकि तुम्हें मैं पढ़ा रहा हूं। तो चलो सबसे पहले क्या देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ना रूल्स देख लेते हैं, कुछ ट्रिक देखते हैं जो हमें मदद करेगा किसमें, रे डायग्राम बनाने में। तो चलो पहले हम लोग कन्वेक्स का देखेंगे, फिर कनकेव का भी देख लेंगे, या फिर दोनों साथ ही देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्या दिख रहा है कि पैरेलल से फोकस, मतलब कोई रे अगर पैरेलल से आ रहा है ना, तो फोकस से पास करेगा। मान लो कोई रे कैसे आ रहा है, पैरेलल से आ रहा है, तो अगर कोई रे पैरेलल से आ रहा है तो फोकस से पास करेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब बात करें हम लोग कनकेव की, तो कनकेव में भी यही होगा, कोई रे अगर फोकस से आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, ये कनकेव है, और क्या कनकेव डाइवर्ज करता है या फिर कन्वर्ज करता है, कनकेव ब्रेकअप वाला है या पैचअप वाला, तो भैया कनकेव ब्रेकअप वाला है, तो इसको दूर भेज देगा, तो इस फोकस से पास करता हुआ दिखता है, मतलब दूर चला आता है। ठीक है, ठीक है। इसमें अपीयर्स टू पास फ्रॉम फोकस, ठीक है, और इसमें फोकस से पास करता ही है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई भी रे फोकस से अगर हम पास करवाएंगे ना, अगर कोई भी रे फोकस से पास करवाएंगे तो क्या होगा, तो भैया पैरेलल से किए तो फोकस पे गया है, तो फोकस से करवाएंगे तो पैरेलल हो जाएगा। हाँ, तो अगर कोई भी रे फोकस से पास करेगा ना, तो पैरेलल हो जाता है। ठीक है, ठीक है। और कनकेव में हमें रूल नंबर 2 नहीं पढ़ना है। अब रूल नंबर 3 क्या है,
तो अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर पे कोई रे डाल रहा हूं, ठीक है, अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर पे कोई रे डालूंगा ना तो वो बिना किसी डेविएशन के चला जाएगा। मतलब ये एकदम ऑप्टिकल सेंटर है ना, ऑप्टिकल सेंटर वाला एकदम सिग्मा है, सिग्मा लड़का है, ये इधर उधर डिस्ट्रैक्शन में नहीं पड़ता है, इसको अपना लक्ष्य दिख रहा है, ठीक है, तो अपने एक्स वगैरह के पास नहीं जाता है, डायरेक्ट सीधा पास हो जाता है, ठीक है। वैसे ही इसमें भी होगा, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा एक चीज देखो, मैं जब भी एक चीज और किए हो, मैं जब भी रे को डाइवर्ज करवाया हूं या फिर कन्वर्ज करवाया हूं, हमेशा ये सेंटर वाले लाइन से ही करवाया हूं, मतलब लेंस के बीच से ही करवाया हूं। हाँ, कभी भी गलती मत करना कि ये लेंस है ना तो तुम यहां लाए और यहीं से कर दिए, बहुत बड़ा गलती है ये, मत करना। या फिर ऐसे लाए और यहीं से कन्वर्ज करवा दिए, ये भी मत करना, ठीक है। तो जल्दी से छापो इसको और हम लोग अब रे डायग्राम बनाएंगे, छापो जल्दी से इसको। चलो अब हम लोग ना लेंस के एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है इमेज फॉर्मेशन। तो चलो मेरे साथ एकदम इजी तरीके से इमेज बनाना कैसे है वो सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ना हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ इन्फिनिटी पे रखे हैं, और जब भी इन्फिनिटी पे रखते हैं तो रे कैसा आता है, तो रे हमेशा पैरेलल आता है प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है, ठीक है, पैरेलल आया। और जब भी रे पैरेलल आता है तो क्या होता है, फोकस पे मिलता है कि नहीं मिलता है, फोकस पे ब्रो, तो कहाँ फोकस पे मिलता है कि नहीं मिलता है, हाँ, तो फोकस पे मिल रहा है, फोकस पे कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब क्या है, तो तुम्हारा फोकस है कि नहीं है, फोकस पे मिल रहा है, हाँ, तो ऑब्जेक्ट भी यही बनेगा, इमेज यहां बनेगा, ऑब्जेक्ट नहीं, सॉरी, तो एट F2, ठीक है। अच्छा कैसा बनेगा, तो छोटा बनेगा, डिमिनिश्ड। और ये बताओ कि जो रे है रियल में मीट कर रहा है या फिर मिलता हुआ हमें दिख रहा है, तो भैया रे जो है रियल में मिल रहा है, तो रियल में मिल रहा है ना, तो ये कैसा बनेगा मालूम है, रियल और रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड, ठीक है, ठीक है। अब क्या किए कि ऑब्जेक्ट को थोड़ा हम पास लाए, तो कहां पे रख दिए, अभी इन्फिनिटी पे था तो अब हम लोग कहां रख दिए, तो अब हम लोग रख दिए 2F के बगल में, ठीक है। फिर से हम लोग क्या करेंगे, तो एक पैरेलल रे लाएंगे हमेशा, या फिर तुम मिरर का इमेज बनाओ या फिर लेंस का बनाओ, क्या करो कि एक रे पैरेलल लाओ ही लाओ, ठीक है। तो एक रे को हम लोग पैरेलल लाए तो कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। और दूसरा जो है, दूसरा रे हम लोग फोकस से पास करवाएंगे, कहां से, फोकस से, ठीक है, ठीक है। जब फोकस से रे पास करेगा ना तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ये तुम्हें इमेज कहां बनता हुआ दिख रहा है, ये देखो इमेज तुम्हें F2 और 2F2 के बीच में बनता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो इमेज कहां बन रहा है, बिटवीन F2 एंड 2F2, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि रियल में मीट कर रहा है या फिर हमें मिलता हुआ दिख रहा है, रियल में मीट कर रहा है, तो रियल और रियल के साथ क्या आता है, इन्वर्टेड, ठीक, ठीक है, ठीक है। और ये डिमिनिश्ड बनता है, मतलब छोटा बनता है, ठीक है, ठीक है। अब अगला क्या है, तो ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 और F1, मतलब 2F1 और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, तो अपना ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वही जो हमेशा करते हैं, एक रे जो है पैरेलल भेज देंगे प्रिंसिपल एक्सिस से, जो कि हमें फोकस से पास करता हुआ दिखेगा, ठीक है, सीधा बन भाई, थोड़ा भी इधर उधर होता है तो पूरा डायग्राम खराब होता है, ठीक है। अब दूसरा क्या करेंगे, तो दूसरा हम लोग फोकस से पास करवाएंगे, और जब फोकस से पास करेगा तो क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा ये तुम्हें 2F2 के बाहर बनते हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 2F2 के बाहर बनते हुए दिख रहा है, हाँ, तो बियॉन्ड किसके, तो 2F2, ठीक है। अच्छा इससे ये बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो ये इतना बड़ा है और ये इतना बड़ा है, तो ये इनलार्ज्ड बनता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा जब इनलार्ज्ड बनता है तो ये रियल में बन रहा है, मिल रहा है या फिर मिलता हुआ हमें दिख रहा है, तो रियल में मिल रहा है, तो रियल के साथ कैसा होगा, इन्वर्टेड, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब जो है ना, अब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ 2F1 पे रख रहे हैं, मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहला काम
अरे इसमें तो ये बनाना है, बच गया, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग पैरेलल भेजेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से, जो कि कहाँ से पास करेगा, जो कि पास करेगा फोकस से, ठीक है। और दूसरा कहाँ से भेजेंगे, तो दूसरा हम लोग फोकस से भेजेंगे, जो कि कहाँ से पास करेगा, तो ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा ये तुम्हें 2f2 पे ही बनता हुआ दिख रहा है क्या, हाँ, तो ये एट 2f2 बनेगा, ठीक है, सेम साइज बनेगा और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। छापो जल्दी से। तो आओ अगला देखो, तो अब जो है हम लोग ऑब्जेक्ट को ना F1 पे डालना है, ठीक है। कहाँ डालना है, तो यहाँ F1 पे, तो F1 पे अपना ऑब्जेक्ट है, ठीक है भैया है। तो पहला काम क्या करेंगे, पहला काम प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, तो कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा, जाएगा। दूसरा क्या करेंगे, क्या यहाँ से फोकस से पास करवा सकता है क्या, नहीं, नहीं करवा सकता भैया। जब मैं फोकस पे खड़ा ही हूँ तो मैं फोकस से लाइट कैसे पास करवाऊंगा, ऐसे, हाँ नहीं करवाऊंगा ना। तो क्या करूंगा, मैं एक ऑप्टिकल सेंटर पे डालूंगा, ठीक है। और जब ऑप्टिकल सेंटर पे डालूंगा ना तो ऐसे जाएगा। और ये लाइट तुम्हें पैरेलल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ, तो ये लाइन जो है पैरेलल हो जाता है। और जब पैरेलल हो जाता है तो कहीं मिलेगा नहीं, तो हम लोग क्या कहते हैं मालूम है, हम लोग कहते हैं कि ये इन्फिनिटी पे मिलेगा और इनलार्ज्ड बनेगा, ठीक है। और रियल में मिलेगा तो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम लोग फोकस पे रख दिए ना, अब हम लोग फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे, ठीक है, यहां कहीं पे, तो यहां कहीं पे रख दिए। अब यहां से क्या करेंगे, पहला काम पैरेलल से भेजेंगे, ठीक, भेज दिए, भेज दिए। और क्या मैं यहाँ से फोकस से भेज पाऊंगा क्या, मैं फोकस से आगे हूँ तो क्या पीछे से लाइट निकलेगा मेरा, नहीं ना, आगे से ही लाइट निकल रहा है। तो फिर से मैं यहाँ ऑप्टिकल सेंटर पे डालूंगा, ऐसे जाएगा। क्या ये तुम्हें यहाँ पे कम दूरी है, यहाँ ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, मतलब समय के साथ साथ दूरी मेरा बढ़ता जा रहा है, तो क्या मैं आगे कभी मिल पाऊंगा, नहीं। तो क्या करता हूँ ना कि मैं इसको पीछे एक्सटेंड करता हूँ और इसको भी पीछे एक्सटेंड करता हूँ। ये कहीं पे यहाँ मिलता हुआ हमें दिखता है, ये कहीं पे हमें यहाँ मिलता हुआ दिख जाता है, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे मिलता हुआ दिखता है ना, यहाँ हम इसको बोलेंगे बियॉन्ड लेंस, लेंस के पीछे। 2f2 या फिर F1 के बियॉन्ड मत लिखना, बियॉन्ड लेंस लिखना, ठीक है, ठीक है। और ये कैसा बनता है, वर्चुअल है, और वर्चुअल के साथ हमेशा कैसा आता है, इरेक्ट। वर्चुअल देखो गाना गाने लगो, खरा है खरा है खरा है, ठीक है। तो वर्चुअल है तो क्या गाना गाया हमने, खरा है। और इसके साथ साथ कहाँ पे मिल रहा है, ये भी हो गया, और ये हाईली इनलार्ज बनता है। तो इसी के साथ हमारा कन्वेक्स लेंस का खत्म होता है। और कनकेव मिरर क्यों भाई, अभी तक मिरर से तुम बाहर नहीं निकले हो, कनकेव लेंस पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, एक मिनट बोला, हाँ। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस में ना दो ही केस पढ़ना है, एक इन्फिनिटी पे रखेंगे और एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रखेंगे, ठीक है। देखो तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन्फिनिटी पे है तो कैसा ले आएगा, ऑब्वियसली पैरेलल आएगा, तो पैरेलल आया। और जब पैरेलल आया तो क्या करेगा, ये F1 से पास करता हुआ दिखेगा कि नहीं दिखेगा, हाँ दिखेगा, दिखा, दिखा। तो एट F1 वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। जब भी तुम कनकेव लेंस देखो ना, तुम देव लिख दो, ये बड़ा देव मानुस है, कौन, कनकेव लेंस। इसमें हमें दो ही पढ़ना है, तो कनकेव क्या है, देव मानुस। डी फॉर डिमिनिश्ड, ई फॉर इरेक्ट और वी फॉर वर्चुअल, ठीक है। और फाइनाइट डिस्टेंस मतलब ये वाला तुम्हारा होमवर्क रहा, तो इसे तुम लोग घर पे बनाने की कोशिश करना, अगर नहीं बने तो मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, हम लोग अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।